ओके सो अब सिस्टमिक रिस्पांस देख लेते हैं कि सबसे पहले जो सेल डेथ और डैमेज हो जाता है क्योंकि हमारे पास बर्न की इंजरी है जिसकी वजह से वेजो एक्टिव मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाते हैं जिसमें साइटोकिन्स शामिल हैं, हिस्टामिन शामिल है, मोर वास्कुलर परमेबिलिटी हो जाती है और ज़्यादा फ्लूइड इंटरस्टिशन में आ जाता है। इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। रिमेंबर बर्न्स विल ऑलवेज लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज हमारे पास बहुत रैपिडली फ्लूइड निकल रहा होता है और हाइपोथर्मिया हो जाता है क्योंकि सारा फ्लूइड जो है वो पानी वो हीट ड्रॉ कर लेता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से गट में मैल अब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, गट में मैल अब्जॉर्प्शन क्यों हो जाती है? बिकॉज सारा फ्लूइड जो निकल गया है, लिम और इस्कीमिया हो जाएगा, लिम इस्कीमिया हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, एस्कर बन जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें 3 फीचर्स हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपका रैश बन जाता है। ठीक है, रीनल इम्पेयरमेंट हो जाती है और जो है ना फीवर हो जाता है। ठीक है, सो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के 3 फीचर्स हैं, रैश, फीवर एंड रीनल डिसफंक्शन। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स। सो इसकी हम स्टेप वाइज मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ABCDE असेसमेंट है। अब ABCDE में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, यू नो द ड्रिल। सो एयरवे में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ये है कि इनहेलेशन एनर्जी इंजरी हो सकती है, तो इनहेलेशन इंजरी हो सकती है। ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया हो सकता है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, अब ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन देते हैं और क्या होता है ब्रीदिंग इम्पेयर क्यों हो सकती है? क्योंकि एस्कार फॉर्मेशन हो सकती है, तो जो एस्करोटमी हमें करनी पड़ जाएगी ताकि हम प्रेशर को रिलीव कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास C फॉर सर्कुलेशन है जिसमें हम वाइट बोर देते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स का स्कीमिया हम देख रहे होते हैं, चेस्ट वॉल देख रहे होते हैं, सर्कुलेशन में हम देख रहे होते हैं कि फोली कैथेटर तो नहीं है, फ्लूइड रेसिसिटेशन करते हैं, आईवी में हम देंगे, आईवी बोर देंगे। डिसेबिलिटी में हम देख लेते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है, हाइपोथर्मिया तो नहीं है। एक्सपोजर में हम सारे क्लोथ्स रिमूव करके देखेंगे कि हाइपोथर्मिया तो नहीं है और फुली असेस करेंगे बर्न्स को। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है ABCD के बाद, ABCD सबसे पहले फ्लूइड रेसिसिटेशन के लिए पार्कलैंड जो फॉर्मूला है वो याद रखो कि दैट इज़ 4 × kg वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज दैट वाज अफेक्टेड। ठीक है, और इसका जो वो है कि किस तरह से देते हैं, हाफ जो इसकी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल अगर ये 100 है तो इसमें जो 50 है वो हम देंगे फर्स्ट 8 आवर्स में, 8 आवर्स 8 आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 1/4 जो 25 है और ये 25 हो गया वो अगले 8 आवर्स में देंगे। ठीक है, तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल अ 70 kg मैन हैज़ सफ़र्ड बर्न्स टू, लेट्स से लिखा हुआ है द फेस, द हेड एंड एंटीरियर चेस्ट। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फेस हमें पता है, फेस और हेड मिला के 9 हो जाएगा, एंटीरियर चेस्ट हमें पता है 9 है, तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट गोना व्हिप आउट माय हैंडी डैंडी कैलकुलेटर बिकॉज आई एम नॉट गोना डू दिस कैलकुलेशन ऑन माई ओन। ठीक है, so ये हो जाएगा 70 multiplied by 4 multiplied by 18, so this is like ml of fluid। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि जो हमारे पास हाफ है, इसकी जो हाफ वैल्यू है दैट इज़ 2520, वो हम देंगे पहले, फिर 1260 इसका 1/4 है, 1260 अगले 8 आवर्स में देंगे। सो दिस इज़ फ्लूइड रेसिसिटेशन के लिए। ठीक है, ये रेसिसिटेशन के लिए। अब मेंटेनेंस क्या है? अब ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको बस याद रखने का तरीका ये है कि 10 10 and then plus। ठीक है, so for the first 10 kgs we're going to give 100 ml per kg, for the next 10 kgs we are going to इसको आधा कर लेंगे, so 50 ml per kg, फिर for every 1 kg above 20, क्योंकि 20 हो गया ना यहाँ पे, हम देंगे 20 ml।
विच इज़ ईजी टू रिमेंबर बिकॉज 20 kg के ऊपर 20 ml per kg देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने मेंटेनेंस फ्लूइड भी दे दिया है, हमने पार्कलैंड से रिससिटेशन भी कर ली है, ABCD असेसमेंट भी कर ली है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अब हमने वूंड को कवर करना है, ठीक है, ताकि वहाँ से मजीद हम मेंटेनेंस तो करें, बट वी नीड टू मेक श्योर कि अब मजीद लॉसेस ना हो। तो हम वो कैसे करेंगे? हम ड्रेसिंग करेंगे फॉर फर्स्ट डिग्री बर्न, जिसमें हम देते हैं सिल्वर सल्फाडायजीन एंड सिल्वर नाइट्रेट। सो एसेंशली इसको हम ड्रेसिंग करते हैं विद सिल्वर। जो सिल्वर नाइट्रेट है ये सिल्वर सल्फाडायजीन है। फिर हम करेंगे एस्करोटमी। एस्कर इज़ अ थिक कोआगुलेटेड क्रस्ट और स्लाव दैट फॉर्म्स, जो कि मैकेनिकल वेंटिलेशन या ब्रीदिंग को इम्पेयर कर सकता है। तो एस्करोटमी हम क्या करेंगे कि हम इसको इंसिजन देके ये प्रेशर रिलीव करेंगे। फिर पोस्टपोन कॉन्ट्रैक्चर्स जो हैं ये स्पेशली जॉइंट्स के अंदर बनते हैं। इसके लिए हम स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, सर्जिकल रिलीज कर सकते हैं, कि कट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। सो राइट नाउ, सो आफ्टर वीव डन ड्रेसिंग, ताकि मज़ीद लॉसेस ना हो, अब हमने क्या कर लिया है? हमने प्रेशर्स को रिलीव किया है। फिर हम पेन को मैनेज करेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा देंगे ताकि हीलिंग हो, और इन्फेक्शन की प्रोफाइलैक्टिकली हम एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। सो जस्ट टू रिकैप, कि ये बर्न्स क्या है, रूल ऑफ 9 हमने देखा है सिस्टेमिक रिस्पॉन्स क्या आएगा, और हमने कहा है ABCD असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले हम हमेशा यही करते हैं। फिर हम करते हैं रेससिटेशन करेंगे पार्कलैंड फार्मूला से। फिर हम मेंटेनेंस करेंगे 10 का 100 ml per kg, फिर अगले 10 kg का हम देंगे 50 ml per kg, और फिर एवरी kg अबव 20 का हम देंगे 20 ml per kg। फिर ड्रेसिंग करेंगे सिल्वर नाइट्रेट से। फिर हम प्रेशर्स रिलीव करेंगे एस्करोटमी के साथ, और जो कॉन्ट्रैक्चर्स बनेंगे उसमें सर्जिकल हम दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी, स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे। फिर हम पेन मैनेज करेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा देंगे, और इन्फेक्शन प्रोफाइलैक्सिस